बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है और हाइड्रोकार्बन स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि कार्बन लाजमी जो है तो उन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है। तो उन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन से। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है? हाइब्रिडाइजेशन जी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? Of different size, shape and energy. Of different size, shape and energies. ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी डिफरेंट होगी, तो मिलकर वो क्या बनाएंगे? टू प्रोड्यूस न्यू इक्विवेलेंट hybrid orbitals of same size, shape and energy. हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका साइज, शेप और एनर्जीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हों वो मिक्सअप होते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुराद ये है कि उनका सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल से मुराद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका साइज, शेप और एनर्जी सेम होंगी। तो उन ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे एक लफ्ज इक्विवेलेंट हमने यूज किया है। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं जिनका साइज, शेप और एनर्जी मुख्तलिफ है तो 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होंगी। और अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं जिनका साइज, शेप और एनर्जी डिफरेंट है तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। तो इस प्रोसेस को जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट साइज, शेप और एनर्जी वाले मिक्सअप होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम ये चेक करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मींस टू से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है। तो हमारे पास 4 एक्सेस मौजूद हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई और ये जी। इसी तरह हमने 4 एक्सेस ड्रा करने हैं, एक्स, वाई, जी। के बाद एक्स, वाई, जी, एक्स, वाई, जी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल है हमारे पास और एस ऑर्बिटल की हमें पता है शेप कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यानी कि ये तीनों एक्सेस के ऊपर लाई करता है। और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास पी एक्स, और एक्स पी की शेप हमें पता है कैसी होती है, डम्बेल। पी एक्स का क्या मतलब है? अ डम्बेल ऑन एक्स एक्सिस। और इसके बाद हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है पी वाई। ये तीनों पी के डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। पी वाई का क्या मतलब है? डम्बेल ऑन वाई एक्सिस। और एक हमारे पास पी जी है, पी जी का क्या मतलब? अ डम्बेल ऑन जी एक्सिस। ये हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनका साइज, शेप और एनर्जी आपस में एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप जब होंगे तो आगे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। याद रहे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर यहाँ पे चारों मिक्सअप हो रहे, एक एस और 3 पी मिक्सअप हो रहे हैं तो टोटल चूंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से होगी। ये शेप है। इसमें एक छोटा लोब मौजूद होता है जिसको हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर। ये इस तरह
इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं ड्रा करने में, अगर आप ना भी ड्रा करें तब भी ठीक है। अब चूंकि एक s और 3 p मिल रहे हैं तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये चारों ऑर्बिटल को अगर आप गौर से देखें तो ये इनकी एनर्जी, साइज और शेप एक जैसे हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि इन 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल में से कोई एक p एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये pz अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मैंने इसे शेडेड कर दिया है। वैसे तो इन 3 p में से कोई सा भी एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है pz को अनहाइब्रिडाइज्ड दिखाया है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो अब बाकी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्सअप होंगे? एक s और 2 p मीन्स टू से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये जिस तरह एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसमें आपने 3 खिलाड़ी खड़े करने हैं और तीनों का फासला एक सेम हो, तो वो जो तरतीब बनेगी उसे हम कहते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। इस तरह जब एक s और 2 p मिलेंगे तो 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनके साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होंगी। तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड। अब इसको हमने sp2 क्यों कहा? एक s और 2 p मिक्सअप हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसे sp2 का नाम दिया। यहाँ पे एक s और 3 p मिक्सअप हो रहे थे तो इसलिए sp3। अब वो जो pz ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो जो ज्योमेट्री बनेगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा कुछ इस तरह से। ये वो 2p, ये वो pz ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा ये इसका, यानी इसका आधा हिस्सा आपकी तरफ है और आधा हिस्सा बोर्ड के अंदर है। तो हम क्योंकि 3 डायमेंशनल है, बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सिर्फ इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका हाफ पार्ट इस ऑर्बिटल का इनटू द बोर्ड है और हाफ पार्ट आउट ऑफ द बोर्ड है। तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं इनकी शेप जो है, इसको ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं इनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। और अगर 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएं, फॉर एग्जांपल ये py भी अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाए, तो फिर एक s और एक p मिक्सअप होगा। जाहिर सी बात है, 2 फिर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आप उनकी ज्योमेट्री जो है इस तरह से कुछ लीनियर बनेगी। एक लोग यहाँ पे आ जाएगा और एक लोग यहाँ पे आ जाएगा। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक s और एक p मिल रहे हैं, यहाँ से एक s और एक p मिल रहे हैं तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो py और pz, अब इस केस में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए हैं, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी लीनियर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर रहेंगे 90 के एंगल के साथ, ये दोनों इसके ऊपर। इसको मैं शेडेड कर देता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ये इसको हम कह रहे हैं कि ये py है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, इसको हम कह रहे हैं कि ये है। तो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है हाइड्रोकार्बन में। पहली हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, एक s और 3 p। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? जिसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो एक चौथा है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? जिसमें एक s और एक p मिल रहा है, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp। याद रहे sp3 के केस में कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं रहता, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp2 के केस में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और एक एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। और sp के केस में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, एक s और एक p। तो 2 जो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं py और pz,
वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये जो sp3 के केस में ज्योमेट्री बनती है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर और इसमें ये जो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान एंगल होता है ये 109.5 डिग्री होता है। ये एंगल किसी भी दो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान देख लें तो एंगल 109.5 होगा। और अगर हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। और इसमें दो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चाहे ये वाला ले लें चाहे ये वाला ले लें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या ये वाला, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री रहेगा। किसी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान अगर आप एंगल चेक करेंगे तो 120 डिग्री होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास sp ऑर्बिटल्स हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो ये जो एंगल है वो 180 का एंगल होगा। और इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ये लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर एंगल 180, ट्राइएंगुलर तो एंगल 120 और टेट्राहेड्रल नॉन कोप्लेनर इसलिए कह रहे हैं ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये प्लेन में है, तीनों बॉन्ड आप बोर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं इसे। लेकिन ये जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही है और वो है नॉन कोप्लेनर, इसमें दो बॉन्ड तो आपकी तरफ होंगे और ये जो दो बॉन्ड हैं आपसे दूर होंगे, इनटू द पेपर होंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें चारों के चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं होते, दो बॉन्ड प्लेन पे होंगे, आप उन्हें बोर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, और दो बॉन्ड इनटू द प्लेन होंगे, उसे आप बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। तो ये दो बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो चार बॉन्ड हैं ये चारों के चारों प्लेनर नहीं है, ये दो आपकी तरफ हैं तो दो बोर्ड की जानिब हैं, तो इसलिए इसे हम बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, हम जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सिर्फ बता ही सकते हैं। वैसे एक्चुअली तो हम इनको मॉलिक्यूलर मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं।